हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। और आज का जो टॉपिक है हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं और क्यों। और यहाँ पे मैंने जो चीज़ें रखी हूँ ना, मतलब क्रिस्टल का चिप्स रखी हूँ। आई होप कि आप इसमें से ही पिक करो, ठीक है। बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है इसकी एनर्जीज। सो क्या है ना कि आपको 1, 2 एंड 3 में से किसी को पिक करना है। मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। ये है, अगर ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है, 1 सेकेंड, यस, ये अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप नंबर 1 को पिक कर सकते हैं। इट्स K2 जैस्पर चिप्स। ओके ओके, दिस इज़ ग्रीन एवेंचरिन चिप्स, ये नंबर 2 है। एंड दिस इज़ ब्लैक टोमोलिन चिप्स, नंबर 3। तो आप ये तीनों में से कोई भी एक पिक कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको आप जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है या फिर ये आपके रीडिंग नहीं है तो इसको ज़बरदस्ती खुद के साथ एडजस्ट मत कराइए, बिकॉज दिस इज़ ए जनरल रीडिंग। ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए बिल्कुल सिर्फ आपके लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ से आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी मैं रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ, ठीक है। सो आप ये तीनों में से किसी एक को पिक कर लीजिए। ओके, सो अगर आपने सबसे फर्स्ट जो है नंबर 1 ये वाला चिप्स को पिक किए हैं, क्रिस्टल चिप्स है ये। सो चलिए देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। ओके, इनके साथ आपका झगड़ा है, लड़ाई हुआ है, बातचीत बंद है, ये वो पर्सन है, रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच। ओके, सो दिस इज़ द पर्सन, आई विल पिक दिस कार्ड ऑल्सो। ओके, सो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, सो ये पर्सन है। द टावर, यस, आई टोल्ड यू कि आप दोनों के बीच बातचीत बंद है, ठीक है। आइदर आपने इससे आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर गए हो, या फिर ये पर्सन ने किया है। ओके, सो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, इसके साथ आपका, इस पर्सन के साथ आपका एक रिलेशनशिप था, पाइल नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिखता है कि कुछ भी झगड़ा हुआ था, बहुत बड़ा गलती इनके साइड से था, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी ना लेने का रीज़न भी हो सकता है, रिलेशनशिप को क्या नाम दिया जाए ये एक हो सकता है, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी रीज़न के कारण फाइट्स हुआ था और फाइनली आपने या इनमें दोनों में से कोई एक जन ने वॉक अवे कर गए थे। ये वो पर्सन है। तो ये पर्सन जो है आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी क्लियर। आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे। और कहीं ना कहीं आपने इनको जिस तरह का प्यार दिया, सेल्फलेस लव, वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो सेइंग कि ये पर्सन को समझ में आया है कि आप उनके लिए कितना मैटर करते हो। ऑल्सो इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर बोलो या फिर किसी से तो मिले हैं जिन्होंने इनको बताया है कि आप इनके सोलमेट हो। डेफिनेटली इन्होंने किसी से मिले हैं और इनको आपका वैल्यू ऐसे भी समझ में आ रहा है। इट्स नॉट लाइक कि जस्ट याद कर रहे हैं, इनको आपका वैल्यू समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कांटेक्ट करना तो चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कांटेक्ट किया जाए, क्योंकि डर लग रहा है कि इन्होंने, गलती तो इनके साइड से था, इट्स वेरी क्लियर। ओके, हो सकता है कि अभी तक ये पर्सन ये सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है कि कैसे क्या किया जाए, बट विच इज़ वेरी क्लियर थिंग दैट इज़ दिस पर्सन रियली मिसिंग यू, और आपको बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिकली, मतलब प्यार से याद कर रहा है, नर्चर करना चाहते हैं, रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल तो ये वो पर्सन है, ठीक है। और ये आपको याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो आई ऑलरेडी सेड कि प्यार है इनको आपसे, ऑल्सो आपका वैल्यू इनको समझ में आ रहा है। बट स्टिल आई विल पिक 2 मोर कार्ड
टू नो कि क्यों याद कर रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस सिर्फ यही क्वेश्चन रखा था कि कौन है ये पर्सन, तो इसी में ये कार्ड्स आए हैं। तो क्यों याद कर रहे हैं? द एम्प्रेस, मैजिशियन, द सन। आपके साथ इनको एक न्यू बिगिनिंग करना है, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि इनके लाइफ में जो भी परेशानी, प्रॉब्लम जो भी है, सब चीज़ को ये पीछे छोड़ के आपके पास आए, आपसे एक न्यू बिगिनिंग किया जाए। ऑल्सो एज आई सेड विद द एम्प्रेस, इनको आपका वैल्यू समझ में आ चुका है, इनका खुद का गलती का इनके तरफ से क्या गलती हुआ था वो समझ में आ चुका है। ऑल्सो आई एम सीइंग कि ये जो पर्सन है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप दोनों का जो कनेक्शन है कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो वो रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत सारी चीज़ों से आपके पर्सन जा रहे हैं। ऑल्सो आई एम सीइंग कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और नॉट इन ए बैड वे, बट गॉड से प्रे कर रहे हैं आपके लिए। तो दिस पर्सन एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू। बात करने का, आपके तरफ कम्युनिकेट करने का इच्छा इनका बहुत ज़्यादा है, बट ओवर थिंक कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये आपके साथ नेक्स्ट 6 मंथ तक कम्युनिकेट करेंगे, बट अगर आप इनको स्टॉक वगैरह करते हो या फिर इनके लाइफ में क्या चल रहा है जानने की कोशिश करते हो और इनको ये चीज़ समझ में आ जाता है, तो ये खुद को रोक लेगा। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, पाइल नंबर 1, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो अगर आपने ये पिक किया है ग्रीन एवेंचरिन, सो लेट मी सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ओके, कौन आपके बारे में सोच रहा है? Okay, the Chariot, oh my god, the 2 of Cups, 10 of Pentacles and 4 of Swords। सोच तो रहा है बहुत ज़्यादा। क्या आप इनको जानते हो? ओके, सो दिस इज़ अ न्यू एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2। आप ये पर्सन को नहीं जानते हो। आपके बारे में कौन सोच रहा है? आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका ट्रू सोलमेट आपके बारे में सोच रहा है, और सिर्फ सोच ही नहीं रहा है, आपकी तरफ बहुत जल्द एक्शंस लेंगे। आपके साथ इनका एक मीटिंग होने वाला है, डिवाइन मीटिंग। ओके, सो अभी आप बोलोगे कि मैं अगर इसको नहीं जानती हूँ तो फिर ये पर्सन कैसे मतलब मेरे साथ मेरे तरफ आएंगे, राइट? 20% लोगों के लिए आप इनको जानते हो, ये आपके एक्स हैं, और आपको भी पता है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपका एक्स है। सिर्फ वो 20% लोगों के लिए ये आप इनको जानते हो, और ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत जल्द आपके तरफ आएंगे और डिवाइन मीटिंग होगा एक। यस, इनके लाइफ में कोई साइकिल एंड हुआ है, बट ये फॉर 20%। बाकी 80% लोगों के लिए आप इनको नहीं जानते हो, ये भी आपको नहीं जानते हैं। स्टिल ये आपके बारे में कैसे सोच रहा है मैं आपको बता देती हूँ। इनके लाइफ में कोई एक साइकिल एंड हुआ है, और ये सोच रहा है, ये हील भी हो चुका है इस चीज़ से। जो भी चीज़ एंड हुआ है ना, आइदर इनका कोई रिश्ता टूटा है, एंगेजमेंट टूटा है, या फिर शादी टूटे है। ये पर्सन अभी ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में ऐसा कोई इंसान आए, या फिर ये गॉड को बोल रहा है कि मुझे ना एक न्यू बिगिनिंग दो। लुक एट दिस कार्ड, आप 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, ये पर्सन एस ऑफ पेंटिकल्स लेके आ रहा है, टोटल 10 ऑफ पेंटिकल्स होने वाला है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर बेसिकली गाइज, आप इनको नहीं जानते हो फॉर 80% पीपल, और ये भी आपको नहीं जानते हैं। इनके लाइफ में एक साइकिल एंड हुआ है, आप अपने लाइफ में खुश हो, मस्त हो, हैप्पी हो। ये पर्सन जो है मैनिफेस्ट कर रहा है ट्रू लव और ट्रू सोलमेट। ये आपको एज ए पर्सन नहीं जानते। मान लो कि आपके नाम है प्रियंका, या फिर आपके नाम है मालविका, या फिर आपके नाम है मानसी, ये सब नाम मैं चैनल की हूँ। तो मान लो आप वो इंसान हो, आपको ये पर्सन नहीं जानते। मान लो ये पर्सन का नाम है जॉन, या फिर इसका नाम है सौरभ, तो ये आपको नहीं जानते हैं। ये बस चाहते हैं, ये सोच रहा है अपना ट्रू सोलमेट के बारे में, और आप इनका ट्रू सोलमेट हो, बट अभी तक आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हो। ये गॉड से प्रे कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, इस पर्सन के लाइफ में एक रिलेशनशिप एंड डेफिनेटली हुआ है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और ये पर्सन उस चीज़ से हील भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि जस्ट एंड हुआ है और इसलिए और एक रिलेशन में जाना है, ऐसा नहीं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी में है, खुद के काम में बिजी है, और आप भी
कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 खुद के काम में बिजी हो, आप भी गॉड को ये बोल रहे हो ना जो मेरा ट्रू पार्टनर है उससे मिलवा दीजिए, आप भी सिंगल हो। सो बिकॉज ऑफ आप दोनों के जो मैनिफेस्टेशंस का पावर है उसके थ्रू एक मीटिंग होने वाला है। ये पर्सन आपको नहीं जानते हैं कि आप कौन हो, बट एनर्जेटिक लेवल पे वो अपना सोलमेट के बारे में सोच रहे हैं और आप वो सोलमेट हो। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ये 80% लोगों के लिए है, बाकी 20% लोगों के लिए ये आपका एक एक्स है जिसके साथ आपका बहुत साल पहले रिलेशनशिप था, कम से कम 5 साल 6 साल, कुछ लोगों के लिए 3-4 साल। उससे पहले वाला जो ब्रेकअप है ये उन लोगों का रीडिंग है ही नहीं, ठीक है। तो हाँ, ये बहुत बहुत लंबा नो कांटेक्ट कनेक्शन, लाइक 5 साल 6 साल 3-4 साल, ठीक है, बहुत दिन तक कांटेक्ट में आप लोग नहीं हो, बहुत बुरा हार्ट ब्रेक हुआ था ये कनेक्शन से, और उसके बाद आपके पर्सन ने भी आगे बढ़ गए लाइफ में, आप भी आगे बढ़ गए और आपको बिल्कुल उसकी याद नहीं आती है। और ये जो पर्सन है इनका इधर मैरिज हो गया या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग स्टडी रिलेशन में गया और वहाँ पे एंडिंग हुआ, उसके बाद इनका हीलिंग हुआ। आपका मैं देख रही हूँ आप और रिलेशन में नहीं गए हो, आप खुद का ग्रोथ में फोकस कर रहे हो, कर भी रहे हो। फाइनेंशियली आई एम सीइंग यू आर ग्रोइंग ऑल्सो एज ए ह्यूमन बीइंग, यू आर ग्रोइंग, पाइल नंबर 2। सो फाइनली आप दोनों अपने सोलमेट को याद कर रहे हो, सारे कार्मिक बॉन्ड क्लियर करके आप दोनों एक दूसरे के साथ एक मीटिंग करने वाले हो जो कि डिवाइनली गाइडेड होगा। ऑल्सो दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, ऑल्सो यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, बट यू डोंट नो अबाउट ईच अदर। दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, पाइल नंबर 2, ओके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग 11-11, आई एम जस्ट सीइंग 11-11। ओ माई गॉड, ये आपका बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ओके। So yeah, this is for pile number 2, so this is your reading, okay. Thank you so much guys, okay, 1 second. So pile number 3 के देख लेते हैं जिन्होंने ब्लैक टर्मोलिन सिलेक्ट किया है। Who is thinking about you? फाइल नंबर 3, आइदर आपके थ्रोट चक्रा ब्लॉक है या फिर जो आपके बारे में सोच रहे हैं उनका उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, बिकॉज आई जस्ट पिक दिस एनर्जी। 4 ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली कोई आपके बारे में सोच रहा है, बट कौन है देखते हैं। हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। नो कांटेक्ट है, बट क्या आपके साथ, यस, ओके। फॉर पाइल नंबर 3 ये उन लोगों के लिए रेजोनेट करेगा अगर आप एक थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे, ठीक है, और आप दोनों के बीच अभी नो कांटेक्ट है। अगर आप कभी थर्ड पार्टी कनेक्शन में नहीं थे तो ये रीडिंग आपका नहीं है। ये उन लोगों का रीडिंग है, आप एक समय पे किसी पर्सन के साथ थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे और फिर ऐसा सिचुएशन आया कि नो कांटेक्ट हुआ। रीज़न ये था आपके पर्सन ने आपके और उनके बीच किसी एक को पिक नहीं कर पाया, ठीक है। आपने अनकंडीशनली प्यार करते गए और एंड ऑफ द डे ऐसा सिचुएशन आया कि कुछ भी मतलब रिजल्ट नहीं निकला। तो आइदर आपने डिसीशंस लिया कि चलो आगे बढ़ते हैं या फिर इस पर्सन ने डिसीशंस लिया, बट इट डज़ नॉट मैटर। बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि आपने इनको जिस तरह का प्यार दिया, अनकंडीशनल जो भी प्यार आपके साइड से था, या फिर आपने जितना लड़ा ये कनेक्शन को टिकाने के लिए, बचाने के लिए, उतना लड़ने वाला इंसान इनको लाइफ में नहीं मिला। आप जाने के बाद भी नहीं मिला और जब आप थे तब भी नहीं मिला, ठीक है। तो दिस पर्सन लव्स इन लव विथ यू डेफिनेटली। ये आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है, आपके तरफ आना चाहते हैं। एंड आपके ऊपर अगर इसने किसी और को चुना था, थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे था, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, तो वो पर्सन के साथ इनका उस तरह का कनेक्शन फील नहीं हुआ क्योंकि आप और ये एक दूसरे का डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ये चीज़ इस पर्सन को नहीं पता था, तो इन्होंने प्यार के ऊपर कुछ और चीज़ को ही चुन लिया था। ऑप्शंस भी था बहुत सारा, और मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन फाइनेंशियली थोड़ा सा मतलब सोचते हैं कौन किसके साथ मेरा फाइनेंस अच्छा रहेगा उसके पास चलना चाहिए, इस तरह का पर्सन है। ऑल्सो आपके पर्सन गुड लुकिंग हैंडसम है या फिर ब्यूटीफुल है, प्रिंसेस टाइप या प्रिंस टाइप है, तो उसको ऑफर भी बहुत मिलते हैं। तो उनको ना लगा कि, और आप जो हो बहुत ही सादा सीधा इंसान हो,
सिंपल सा इंसान। तो कहीं ना आप भी ब्यूटीफुल हो, आप भी ब्यूटीफुल हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना और बेहतर और बेहतर और बेहतर। इस तरह का करते करते ना उन्होंने कभी एक स्टैंड नहीं लिया, कभी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं रखा कि आप ही को चुनना चाहिए। सो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं। रिग्रेट का एनर्जी दिखता है कि इतना अच्छा एक इंसान को मैंने खो दिया, बट क्यों आपके बारे में सोच रहे, बात करना चाहते हैं, दैट इज़ ओके। बात तो मतलब हाई हेलो भी होता है, कैसे हो ये भी होता है, बट क्यों आपके बारे में सोच रहे, दैट इज़ समथिंग आई नीड टू क्लियर। द मून, ओके, द एम्प्रेस, अच्छा। तो इन्होंने आपके ऊपर जिसको भी चुना था वो इंसान के तरफ से इनको चीटिंग हुआ है। मतलब आपके ऊपर इन्होंने अगर किसी को पिक किया था, डेफिनेटली आपके ऊपर इन्होंने जिसको पिक किया था वो जो थर्ड पार्टी है उन्होंने आपके पर्सन के साथ चीट किया है। एक पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि वो कनेक्शन इनका एंड हो रहा है, तो अभी इनको आपकी ज़रूरत है क्योंकि आप इनको हील करते थे। दूसरा चीज़ ये है, अभी आप अपने लाइफ में अच्छे कर रहे हो, आप अपने लाइफ में हैप्पी हो, अच्छे करो ना करो एटलीस्ट हैप्पी हो, खुश हो, ये देखते हैं आपको। सोशल मीडिया कहीं से भी आप अगर हो या फिर किसी फ्रेंड को अगर जानते हैं ये आपका, तो उस मतलब पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। तो ये सब रीज़न, और मेन रीज़न मुझे लगता है ना आपसे इनको हीलिंग एनर्जी मिलता था। आप एक हीलर हो या फिर आप एक एम्पैथ हो, आपके अंदर इस तरह का एनर्जी है, तो वो एक मेन रीज़न है। आप इनको प्यार करते थे, ये इनको पता है, पहले भी पता था, ऐसा नहीं कि अचानक पता चला, पहले भी पता था, अभी भी पता है। बट मेन रीज़न इनके साथ जो हुआ है चीटिंग या फिर ब्रेकअप या फिर मतलब एक बड़ा सा धक्का मिलना, ऑल दोज थिंग्स इनके दिमाग में है, इसलिए ये अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। और आप कैसे इतना खुश हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो। दिस इज़ काइंड ऑफ, आई एम नॉट चैनलिंग एनी गुड एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन। मतलब बोलने का ये मतलब है, अगर आप एक एम्पैथ हो, दिस पर्सन इज एनर्जेटिक वैम्पायर है। आई एम चैनलिंग दैट बिकॉज इनसे ना इनको ना आपके जो हीलिंग एनर्जी है, दैट इज़ द मेन थिंग दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू। बट व्हाट इज़ द इंटेंशन, बिकॉज मुझे नहीं लगता, सी दिस पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, बट राइट नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम टू चूज़ दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस एंड जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो आप दोनों के बीच और भी कुछ साइकिल्स बाकी है, ठीक है, वो क्लियर होने के बाद अगर ये आए सो दैट विल बी गुड फॉर यू। बट राइट नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, दैट इज़ समथिंग आई एम चैनलिंग, ओके। बिकॉज राइट नाउ इस पर्सन का मेन मोटिव रहेगा यही कि आपसे इनको हीलिंग एनर्जी मिले, बिकॉज अभी तक इनका जो कन्फ्यूजन है वो गया नहीं। अभी भी अगर आप उनसे बात करते हो एंड फिर कोई और आ जाता है जो उनको अच्छा लगे, थोड़ा सा लगे कि बेटर है, यस, ये उसके साथ चले जाएंगे फिर से, ठीक है। बिकॉज राइट नाउ इनके जो कार्मिक लेसन है ये पूरा नहीं हुआ है, और आप दोनों के बीच कुछ कर्मा इन्वॉल्व है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, बट राइट नाउ इसकी एनर्जी इट्स लाइक एनर्जी वैम्पायर, और आप एक एम्पैथ हो। सो right now don't accept this person, at least this is the guidance for you, pile number 3, okay. Yeah, so this is your reading. I hope it helps you. Thank you so much guys.